जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज JKAS बहुत लंबे समय से इंतज़ार होता है कि इस बार की लिस्ट कैसी होगी। सुपर 90 क्लियर कर चुके हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है और हमारे साथ पहले 10 में से 3 जो टॉपर्स हैं वो बैठे हैं इस समय। हालांकि मेहनत तो हमेशा रहती है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मगर हर एक की स्टोरी अलग अलग होती है। मेरे साथ आयुषी शर्मा है, मेरे साथ भूमिका महाजन है और आयुष पंडिता है। फर्स्ट रैंक, 5th रैंक और 8th रैंक। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट आने के लिए और टॉप 10 में आने के लिए मेहनत तो दिन रात की होती है, और आज वाकई जब ये प्रूव कर चुके हैं तो अब स्काई इज द लिमिट आगे बढ़ने के लिए। पर इनसे बात करना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे के कुछ टिडबिट्स तो ऐसे होंगे जो इसके बाद वाले एस्पिरेंट्स के लिए काम आएंगे। और हमारे साथ इनके सर भी हैं, परवीन शर्मा, एसआर कॉलेज के फाउंडर ओनर, जो शुरू से बहुत सारे शायद KS ऑफिसर्स, बहुत सारे UPSC क्वालिफायर्स को यहाँ से निकाल चुके हैं और आगे भी कई यहाँ आएंगे, मगर उनके पीछे के भी जो राज हैं वो इनसे जानेंगे। सबसे पहले यीशु से बात करते हैं। यीशु, एक तो आपका नाम बहुत यूनिक है और वैसे ही यूनिक आपने काम किया है, अवेस्यु शर्मा, है ना? पहले तो अवेस्यु का मतलब क्या होता है? सर, ये संस्कृत वर्ड है अवश्यम, उसका मतलब होता है फ्रीडम और गुड कंडक्ट। तो दोनों चीजें आप में हैं। ट्राई कोशिश तो पूरी। फर्स्ट रैंक की उम्मीद थी? सर टू बी ऑनेस्ट नहीं, मैं तो मेरे लिए गोल ये था कि एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाए। फर्स्ट रैंक का तो अब आ गया तो क्या बोल सकते हैं, बट ये तो अच्छी बात है। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ होती है, वाकई मैंने बहुत सारे UPSC क्वालिफायर से भी इंटरव्यू किया है, बात की है, हर साल होती है। वो ये कहते हैं कि क्वालिफाई करने तक ही हमने सोचा होता है, इसमें तो रैंकिंग का सोचते भी नहीं है कई बार। ऑफ कोर्स सर, क्योंकि इस स्टेज पे आके ना आगे सिंगल मार्क्स पे गेम चेंज हो जाती है, तो यू कांट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू गेट अ प्रॉपर पर्टिकुलर रैंक। ऑल यू कैन होप फॉर इज टू बी सिलेक्टेड, तो उतना ही रहता है। तो अब आगे तो इट इज अप टू गॉड एज वेल। अच्छा, तकरीबन मैंने देखा है जो क्वालिफाई करते हैं ना JKS को, उनका नेक्स्ट टारगेट फिर UPSC होता है। ऐसा टारगेट है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार नहीं कर पाए थे, तो इस बार मेहनत डबल की या कुछ लग रहा था कि इस बार डेस्टिनी थी तो हो गया? नहीं सर, थोड़ा कमजोरियों पे काम करा है सर, और सबके गाइडेंस के साथ मुझे अपनी गलतियों का पता लगा, तो मैंने उन्हीं चीज़ों पे काम करा। जैसे मेरे ऐसे में लास्ट टाइम थोड़े कम नंबर थे, तो मैंने इस बार ऐसे में प्रैक्टिस ज़्यादा करी, थोड़ा बहुत ऑप्शनल को ठीक करा, तो तभी इस बार थोड़ा अच्छे मार्क्स आ गए। अच्छा, एक और चीज़ है, हालांकि अदर देन दिस, मतलब नॉर्मली हम लोग हमेशा कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर करके ही सोचना चाहिए, मगर बहुत बार होता है कि थोड़ा सा कंपटीशन भी रहता है। कहते हैं ना, 2 भाई हैं, जम्मू और कश्मीर, तो कंपटीशन होता है। जम्मू के इस बार बच्चों ने थोड़ा बाजी मारी है, कैसा लग रहा है? ऐसा कुछ मैं तो बोलूंगा कि जम्मू और कश्मीर को ऐसा सच कंपटीशन है नहीं। वी आर अ सिंगल यूनिट ओनली। एग्जैक्टली, वी आर अ सिंगल यूनिट। सो ऐसा सच कोई कंपटीशन, या हेल्दी कंपटीशन इज गुड, तो उतना तो चलता है, बट वेरी पॉजिटिव। भूमिका की तरफ चलते हैं। भूमिका, फर्स्ट अटेम्प्ट और क्लियर, मतलब थी उम्मीद या ट्रायल के तौर पे किया था पहले? एक्चुअली प्रीलिम्स तो ट्रायल के लिए दिया था, बट जब सिलेक्शन हो गई देन आई वांटेड टू पुट माय 100% एफर्ट्स एंड आई डिड दैट। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इतना अच्छा रैंक आ गया है। सो आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड राइट अच्छा, नाउ। दोनों पेरेंट्स बिजनेस में हैं, ऐसे में पेरेंट्स चाहते थे कि आप इस तरफ आए या खुद चाहते थे आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में आना और सोचा कि इस मेहनत करते हैं? एक्चुअली माय फादर हैड अ ड्रीम कि मैं किसी सिविल सर्विसेज में जाऊं, एंड ऑल्सो उन्होंने हमेशा मुझे स्पोर्ट्स किया। आई एम अ नेशनल लेवल जूडो प्लेयर एज वेल। ओके, ग्रेट। So he treated me like a मतलब girl, not like a girl child. He treated me like a boy. He always wanted me to have wings and fly. So उनका बहुत support रहा है, and उन्होंने मुझे इस field में लाया, and I'm thankful to them. After that, it became my dream as तो well. योर पेरेंट्स ट्रीट यू लाइक ए बॉय, बट मैं आपको एक बात बोलूं, बॉयज से गर्ल्स ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो बीइंग ए गर्ल यू आर मोर स्ट्रांगर, है ना? एंड जूडो प्लेयर और अब यहाँ क्वालिफाई करना, अपने आप में ये मतलब था आपको कॉन्फिडेंस कि कर लूंगी? एक्चुअली मैं बहुत डीमोटिवेट भी हुई इस जर्नी में, बट मेरे पेरेंट्स को मुझ पे ट्रस्ट था, मेरे फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करते थे, नो यू कैन डू इट, वी नो योर कैलिबर एंड ऑल। सो सबका बहुत मोटिवेशन रहा है और हेल्प रहा है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, स्टिल आई कैन सिंक इन कि ऐसा हो गया एक्चुअली में, बट आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड। आयुष, परवीन जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आयुष ने एक बात साफ बोली थी कि अब नहीं होगा ना, तो फिर मतलब ये क्या मतलब? ये सर, मैं ऑलरेडी एक्चुअली सर्विस में था। मैं RDD में काम किया है मैंने। तो मेरा ये था कि दिस वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, तो मेरा ये था कि आई हैव टू गो थ्रू दिस।
क्योंकि फिर ऑलरेडी जब आप जॉब में हो तो फिर वो मैनेज हो जाता है, बट आफ्टर 2-3 years इट पाइल्स अप। तो मेरा ये था कि करना है तो इसी बार करना है। आयुष पंडित ने 5th रैंक लिया है। अच्छा आयुष, एक और चीज होती है, वही बात आ गई कि कई बार हमारे कुछ मतलब वो कहते हैं ना हम कि इस पर करना ही है, तो वो जो हमारा एक एनर्जी आती है ना उसके बाद वो जबरदस्त आती है। तो मतलब बोलते हैं ना अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब वैसा वाला सोचा हुआ था। बिल्कुल सर, मेरा ये था कि ये मतलब दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, और पूरी जान लगा दी थी मैंने इसमें। तो कोई आई लेफ्ट नो इससे पहले कितने अटेम्प्ट किए थे आप? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा फर्स्ट था, और फर्स्ट को लास्ट मान के चले। फर्स्ट को लास्ट, और ये दिस वाज माय। अब सर अगर गॉड फॉरबिड अगर नहीं आता रैंक अच्छा, तो फिर देना तो था ही, लेकिन मेंटालिटी ये रखनी है कि फर्स्ट है मेरा, कि करना लास्ट ही होना है। चाहिए, करना ही करना है। प्रवीण जी, ये तीनों से कितनी उम्मीदें थी आपको, वो आप बताइए जरा। देखिए, इनके साथ तो ज़्यादा उतनी बात नहीं होती थी, लेकिन अबस्यू बड़े शुरू से इसकी जर्नी का मैं हिस्सा रहा हूँ। अगर देखें, जब स्टार्ट किया, जीएस स्टार्ट किया, फिर अच्छा ऑप्शनल पढ़ा। और जैसे ही कल रिजल्ट आया ना, प्रवीण जी ने सबसे पहले इन्फॉर्म किया आपके लिए। आपका स्टार्ट एसआर कॉलेज से हुआ था प्रवीण जी के साथ? हाँ, बिल्कुल। मैं अपने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद तो दिस वाज़ द फर्स्ट प्लेस आई केम टू। मतलब ऑफ कोर्स एसआर का सबसे पहले नाम आता है, तो मैंने यहीं पे जाके जॉइन करा था। तो अच्छा, आप बता रहे थे कि आप मतलब आपने क्या सोचा? शुरू में जब ये आया, नेचुरली जब फर्स्ट मंथ होता है या सेकंड मंथ होता है तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते गए तो मैंने देखा ही इज़ अ वेरी सीरियस कैंडिडेट और बहुत मेहनत की। रादर मैं बताऊं तो इनके ब्रदर ने भी पिछली बार इंटरव्यू दिया था, सम हो ही कुड नॉट मेक इट इन द फाइनल लिस्ट, लेकिन बहुत मेहनत की उसने भी, और इसका पिछली बार नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मुझे था कि कुछ ना कुछ होगा, मतलब कोई ना कोई रैंक आएगा, टॉपर होगा, ये तो कोई नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट सर्विस हो, किसी को पता नहीं होता मैं टॉप कर रहा हूँ। ये बस बाई चांस होता है, क्योंकि अगर आप टॉप के लिए तो कोई तैयारी नहीं करता। अच्छा डिफरेंस भी देखो ना, अगर आप फर्स्ट टू 10, 15, 20 तक देखोगे ना, तो कुछ ही मार्क्स का डिफरेंस होता है ना। और इसमें इतनी सारी अनसर्टेनिटी भी रहती है कि किसी एक पेपर में आपके नंबर खराब हो जाए तो आपका रैंक बिल्कुल नीचे चला जाता है, और यहाँ तक कि आप बाहर भी हो सकते हैं लिस्ट से। तो बड़ा कम्पिटिटिव रहता है। तो था, मुझे याद है जब फिलॉसफी, बहुत कम कैंडिडेट फिलॉसफी यहाँ ऑप्ट करते थे, तो हमारे पास गौतम जी थे। तो गौतम जी ने फिलॉसफी का बैच लिया। पहले भी एक बार बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस हुई थी, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फिलॉसफी अच्छा नहीं जा रहा। इसको भी कई लोगों ने सजेस्ट किया होगा, हालांकि मैंने ये कहा कि नहीं, जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है ना, जिसको आपने अच्छे से किया है, वो कभी ना कभी आता है, ठीक होता है। तो ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद हिज एफर्ट्स, और टेस्ट सीरीज लिखता रहा। जो गौतम जी हैं उनको ये तंग करता रहता था, और उन्होंने इसकी काफ़ी हेल्प की। हालांकि वो भी बहुत बिजी रहते थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी हेल्प की, और हमें बहुत खुशी है। मैं सिर्फ जो एसआर से पढ़े हैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से मुबारकबाद है। मैं बेस्ट विशेस एक्सटेंड करता हूँ उनको भी, उनकी फैमिलीज को भी। और सो मच सो, मैं सही बताऊँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल दिन होता है ये आज का दिन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनके बारे में मुझे होता है कि इनका भी हो जाएगा, और उनका लिस्ट में नाम नहीं होता, तो हमें उनको भी देखना पड़ता है ना। मतलब उनको भी बताना पड़ता है कि यू डोंट नीड टू गिव अप, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, आपका टाइम आएगा। मतलब कई सालों से कई बैचेस हर साल आपके यहाँ से निकलते हैं, फिर हर बार मतलब वही कि कुछ क्लियर कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ को अगली बार के लिए बेस्ट विशेस। इस बार के बैच में पिछले कुछ सालों के बैचेस से क्या डिफरेंस नजर आया? देखिए, कोई खास डिफरेंस ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स जो सीरियसली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, अगर जेकेएस या यूपीएससी नहीं भी होता ना, दे डू समथिंग गुड इन लाइफ। मैं इतना बता देता हूँ, जो सिंसियरली पढ़ते हैं। अगर कोई किसी ने ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि ये एक बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। जैसे अभी भूमिका ने कहा कि पहले अपने प्रीलिम देना है, प्रीलिम में ही आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस, फिर मेंस के बाद आपका इंटरव्यू है। जर्नी इतनी लंबी रहती है ना, तो कई बार कैंडिडेट्स को सेल्फ डाउट होने लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फिर 3-3, 4-4 महीने ऐसे निकल जाते हैं बीच में। तो वो अपने आप को मोटिवेट करना, वैसे तो कोई ना कोई मोटिवेट करता रहता है, लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं कई बार, तो लेकिन उनको बताना पड़ता है कि भाई थोड़ा थोड़ा वर्कआउट भी करो, थोड़ा आप शाम को 1 आधा घंटा अपने लिए निकालो, फैमिली के साथ भी बैठो, ताकि आप एक बार फिर से रिजुवनेट होके दोबारा से आप उस पर लग जाइए। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या रही इस जर्नी में? सर, स्ट्रेंथ तो मैं बोलूँगा मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरा अपना बड़े भैया रहे हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस जर्नी के साथ ही हैज़ हेल्प मी अ लॉट थ्रू दिस।
डिफरेंट टाइम्स पे मुझे बहुत बार फेलियर्स फेस करने पड़े। तो इवन एट टाइम्स आई क्वेश्चन कि शुड आई इवन गो फॉर इट, शुड आई स्विच टू प्राइवेट, क्योंकि मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए दोस्त दे आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, दे आर अर्निंग मनी, दे आर डूइंग गुड। तो कहीं ना कहीं वो आपको आ ही जाता है कि शुड आई इवन डू दैट। तो ही वाज देयर विद मी ऑल थ्रू आउट माई जर्नी। तो ही वाज द वन वुड मोटिवेट मी कि नहीं, यू कैन डू इट, यू जस्ट स्टिक टू इट। तो आई वुड से माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ वाज माई ब्रदर। वीकनेसेस तो आई वुड से हाँ सबको होती हैं थोड़ी बहुत, यू हैव टू वर्क अपॉन इट, तो दैट इज द ओनली थिंग दैट खैर, मैटर्स। उसको ओवरकम किया तभी तो क्लियर हुआ। भूमिका, आप मुझे एक चीज बताइए कि बीइंग अ जूडो प्लेयर है ना, इस दौरान गेम को छोड़ा था जी, या मुझे खेलते रहे? नहीं, पॉज़ लिया मैंने, कोरोना में पॉज़ ले लिया था, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन 2022 में स्टार्ट की थी। तो जूडो तो नहीं कर पाई, बट फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। एंड जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्ज़ाम जैसे मेंस था, तो एथिक्स के पेपर में आई गॉट रियली इल, लाइक मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था, बट स्टिल कैसे भी करके आई अच्छा, मैनेज्ड। बीइंग स्पोर्ट्स मैन कितना ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है ऐसी चीजों को क्रैक करने में, ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करने में, क्योंकि एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पोर्ट्स रियली हेल्प्स अस, बिकॉज जब हम वहाँ पे हारते हैं फील्ड में, तो वो सिखाता है कि रिजिलियंट कैसे होना है, आपको कम बैक कैसे करना है। एंड जैसे कि इस जर्नी में भी मैं बहुत दिन मेरे ऐसे जाते थे, मैं डीमोटिवेट हो जाती थी। देन आई यूज्ड टू वर्क हार्ड कि इट्स ओके, आई कैन डू दिस, आई हैव टू डू दिस। तो स्पोर्ट्स रियली हेल्प्स यू, क्योंकि मेरा माइंड सेट बचपन से वैसा हो गया था। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, स्पेशली माई फादर। सो आई एम थैंकफुल, लाइक अभी ग्रेटफुल। यूपीएससी की तैयारी करनी है? Yeah, sure. That was my goal. ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया था और हो गया. That was my goal. So आयुष, आपने तो पहले ही चैलेंज किया हुआ था अपने आप को, तो अभी मतलब जो स्ट्रेंथ थी और वीकनेसेस क्या रही इस जर्नी में? सर स्ट्रेंथ यही थी सर, एक ही वर्ड, मतलब परसिवरेंस। मैं मतलब इफ आई हैड 2 बैड डेज, आई हैड टू हैव द थर्ड डे हैड टू बी गुड। तो मेरा ये था कि आई कांट हैव अ एंटायर डे लाइक एन एंटायर वीक ऑफ मतलब बैड डेज ओनली। ये था कि आई हैड टू स्टैंड अप द नेक्स्ट डे एंड मूव ऑन। जॉब भी थी, बहुत सारा सर, मतलब लाइफ में वो होता है, मतलब स्ट्रेस होता है, तो यू हैव टू जस्ट शो अप, यू हैव टू जस्ट शो। यूपीएससी के लिए तैयारी सेम करनी है? यूपीएससी के लिए सर बेस बन गया है, अब देंगे प्रीलिम्स इस बार। वहाँ भी यही चैलेंज होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि अब थोड़ा मतलब लाइट है, अब मतलब इतना नहीं है, तो आई हैव अ बेस नाउ, तो आई कैन शूट अहेड। जी। हमारे एक और पुराने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिशान, उन्होंने बड़ी हेल्प की इनकी एंथ्रो में, और इनका एंथ्रो बहुत अच्छा था। ही वाज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हिम। अच्छा, आपके साथ तैयारी करने वाले तीनों से एक ही सवाल है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्लियर नहीं कर पाए, शायद आपको लग रहा होगा कि वो आपसे बेटर हैं, उनके लिए मैसेज? सिंपली बस यही बोलूँगा कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट कीप एट इट, डोंट गिव अप। अगर अब लगे रहोगे तो क्लियर होगा ही होगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आपको गाइड करा होगा, आपके साथ बैचमेट्स, आपकी फ्रेंड्स है ना, शायद वो क्रैक नहीं कर पाए। exactly, there were many people who helped me जिनका third, fourth interview था, but they couldn't make it. So I believe it's destiny also, and if they are helping me today, someone else will gonna help them. So it's like this only. आप क्या कहेंगे? आवर डोर्स आर ओपन। आपको कुछ मतलब पूछना हो, गाइडेंस, मतलब इफ यू नीड इट, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट, कॉल, जब भी, वी विल ऑलवेज हेल्प यू। इंडिया के टॉप क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली अपनी कैप्टनसी में कभी भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाए, बट वो टीम के लिए हमेशा स्ट्रेंथ थे, ये बात माननी पड़ेगी। इसलिए कभी भी हार मत मानिए। सुपर 90s चाहे आपके सामने हैं, मगर वो भी सभी सुपर हैं जो लगातार तैयारी करेंगे और अगली बार कहीं ना कहीं क्रैक करेंगे। और ये जम्मू के स्टार्स, जम्मू कश्मीर के स्टार्स जो आपने देखे और इनके पीछे की कहानियां, अल्टीमेटली रुकना नहीं है, यूपीएससी की तैयारी करके दिल्ली तक जाना है, ये टारगेट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। और सबको कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने क्रैक किया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो दूसरे एस्पायरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो ये ज़रूर देखें, ताकि समझ पाएंगे कि कितनी स्ट्रेंथ आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है अगर आपको ये क्रैक करना है।